हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग आपके आने वाले जेएसएससी पीजीटी लैब असिस्टेंट एंड टेक्निकल के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर से आपके आने वाली परीक्षा में समझ करके चलिए एक दो क्वेश्चन छप चुका है। बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में बनने के चांसेस हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं आपके आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर चुका है लेकिन फिर भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि हम लोग जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं खुद हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ आपके लिए जेएसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए लाभकारी हो भी रहा है या फिर हम लोग फालतू का मेहनत कर रहे हैं, आपके रिस्पॉन्स से ही हमें पता चलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपना रिस्पॉन्स दिया करें, कमेंट कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगता आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स दिया करें। चलिए आज के पहले टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग एसिड एंड बेसिस किसे कहते हैं उसे जानेंगे। उसके बाद उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल से ही मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आपके एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बने थे। उसके बाद हार्ड एसिड एंड हार्ड बेसिस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं आर्हेनियस एसिड एंड बेसिस किसे कहा जाता है। वैसे मॉलिक्यूल जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं उसको हम लोग एक क्या कहते हैं, आर्हेनियस एसिड कहते हैं। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसे H2O से रिएक्ट करवाने से हमें H+ आयन मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं आर्हेनियस एसिड। ठीक है, देख पा रहे होंगे HCl को अगर H2O में हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो H3O+ मिलेगा। H3O+ अर्थात कि H+ और Cl- यहाँ पे अलग हो जाता है H2O में, और H+ यहाँ पे H2O के साथ मिल करके H3O+ आयन बनाता है। क्योंकि H+ स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है इसीलिए वो H2O के साथ मिलकर के H3O+ आयन हमें देता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग आर्हेनियस एसिड कहेंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है। और उसी का ऑपोजिट आप कह सकते हैं कि वैसे मॉलिक्यूल जो OH- देंगे उसे हम लोग बेसिस कहेंगे। ये आर्हेनियस के अनुसार दिया गया आपका एक थ्योरी है एसिड एंड बेसिस के रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बेस का भी एग्जांपल दिया गया है। NaOH को अगर आप H2O में डिसॉल्व करेंगे तो Na++ OH- मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे OH- हमें मिल रहा है। तो इसी के अनुसार उन्होंने कहा था कि वैसे मॉलिक्यूल जो H+ आयन देते हैं उन्हें हम आर्हेनियस एसिड कहेंगे, और वैसे मॉलिक्यूल जो OH- आयन देते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्हेनियस बेसिस कहेंगे। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके आंसर में, माफ कीजिएगा आपके क्वेश्चन में। एप्लीकेशन देखते हैं थोड़ा सा, एक एप्लीकेशन नहीं एग्जांपल ही है, इसे आप याद रखेंगे। नॉन मेटालिक ऑक्साइड अर्थात कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है राइट साइड में पी ब्लॉक एलिमेंट है, कुछ कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके सभी एलिमेंट क्या होता है, नॉन मेटालिक होते हैं। तो सभी नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या करते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। समझे, इसे आप याद रखेंगे। जो भी पी ब्लॉक एलिमेंट है, कुछ कुछ एक्सेप्शन है, सारे ही पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं, उसमें कुछ कुछ मेटलॉइड भी आपका आ जाता है और कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, उनको छोड़ करके बाद बाकी जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड हैं जैसे कि CO2, SO2, SO3, N2O5, P4O10, ये सभी एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, कैसे पता करेंगे, सबको आप पानी में घोल दीजिए। जैसे कि CO2 को पानी में घोलेंगे तो H2CO3 जिसे हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे H+ HCO3 अलग अलग हो जाएगा तो H+ आयन यहाँ पे मिल रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड CO2 है ये क्या है, ये एक एसिड है। ठीक है, उसी प्रकार SO2 को भी डिसॉल्व करेंगे तो H2SO4 मिलेगा, उसको फिर पानी में डिसॉल्व करेंगे तो H+ और HSO4- मिल जाएगा, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ H+ मिल रहा है, अर्थात कि ये आर्हेनियस एसिड होगा। ठीक है, वहीं मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, आर्हेनियस बेसिस होते हैं। ठीक है, जो भी मेटल होते हैं जैसे कि मेनली यहाँ पे मान के चलिए जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के एलिमेंट होते हैं और कुछ कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो वे मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वे आर्हेनियस बेसेस होते हैं। जैसे कि CaO, Na2O ये सब क्या है, आर्हेनियस बेसेस है। CaO को H2O में डिसॉल्व करेंगे तो CaOH
2 मिलेगा। उसको आगे डिसॉल्व करेंगे तो Ca2+ और OH- मिल जाएगा, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये OH- मिल रहा है, अर्थात कि ये क्या है, ये आर्सेनियस बेस है। ठीक है, उसी प्रकार Na2 को भी करेंगे तो NaOH मिलेगा, उसको आगे अगर हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो Na++ OH- मिलेगा, तो जिससे हमें पता चल रहा है कि ये आर्सेनियस बेसिस है। यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कि जो भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जैसे कि CO2, SO2, SO3, N2O5, P4O10 सभी क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। और मेटालिक ऑक्साइड जैसे कि CaO, Na2O ये सब क्या होते हैं, ये सभी आर्सेनियस बेसेस होते हैं। इसे आप याद रखेंगे, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, देखो यार, मैं जितना हो सके थ्योरी क्लास आपका कंप्लीट करवाने का कोशिश करूंगा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बुक प्रोवाइड करवा दिया है, उसमें सारे चैप्टर तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव आप उस बुक से कर लीजिएगा। ऐसे मैंने 50 रुपीज़ में सभी स्टूडेंट को लगभग अवेलेबल करवा दिया है। 50 रुपीज़ नहीं, अभी इसका मैं रेट घटा दिया हूँ, आप 30 रुपीज़ में उस बुक को ले सकते हैं। देखो यार, 30 रुपीज़ आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फ्री के क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप उस बुक से जा करके प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आंसर है बनाने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। पहले थ्योरी को मैं कंप्लीट करवा देता हूँ, थ्योरी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव आप उस बुक में जा करके कर सकते हैं, उस बुक का PDF ले सकते हैं। नीचे आपको टेलीग्राम ID का लिंक मैंने दे दिया है, @bound2education @bound2education डिस्क्रिप्शन में जा करके देख लीजिएगा, @bound2education। ठीक है, या फिर जा करके सर्च कर लीजिएगा @bound2education, इसमें मैसेज कर दीजिएगा। उस बुक को मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। सभी चैप्टर नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका MCQ उसमें दिया गया है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, PGT के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लैब असिस्टेंट टेक्निकल के लिए भी वो बुक थोड़ा इफेक्टिव है। आपको 30 रुपीज़ में PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा, 30 रुपीज़ पे कर दीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रोंस्टेड लोरी एसिड एंड बेसिस किसे कहते हैं? तो इसमें भी कंसेप्ट लगभग सेम है। ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा कि मुझे थोड़ा सा कुछ अलग कहना चाहिए, जो भी आर्सेनियस ने दिया गया था थ्योरी उसके थोड़ा सा ऑपोजिट इन्होंने कहा। ऑपोजिट नहीं, एक्चुअली वही चीज़ कहा, बात को थोड़ा सा घुमा फिरा करके इन्होंने कहा कि एसिड हम लोग वैसे मॉलिक्यूल को कहेंगे जो H+ डोनर होते हैं, और बेस हम लोग वैसे मॉलिक्यूल को कहेंगे जो कि H+ एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, बात वही है, केवल ये आयन के रूप में इन्होंने कहा। सिंपली इन्होंने कहा एसिड प्रोटॉन डोनर को कहेंगे और बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर को कहेंगे। ठीक है, इसी चीज़ को याद रखेंगे, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड एंड बेसिस कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेस देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिए हैं। यहाँ पे NH2 इधर, जैसे कि ये वाला NH2 ग्रुप है, इधर H यहाँ पे अटैच हो रहा है, इसीलिए बेस है, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, H+ एक्सेप्ट कर रहा है। तो सिंपली आप ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी में याद रखेंगे कि वैसे मॉलिक्यूल जो H+ डोनर होते हैं या फिर जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उसे हम लोग एसिड कहते हैं, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उसे हम लोग बेसिस कहते हैं। ठीक है, ये ब्रोंस्टेड लोरी के द्वारा कहा गया था। ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी इसी को कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, जा करके देख लेना, उसमें भी इसी प्रकार का क्वेश्चन बना था कि कौन सा एसिड है या फिर कौन सा बेस है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड सॉफ्ट है, या फिर कौन सा बेस सॉफ्ट है, कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है। इन सब से बहुत अधिक क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसे मैंने इंक्लूड किया है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ जो भी एग्जाम्पल दिया है उसमें 1-2 क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर ही भिड़ेगा। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एसिड एंड बेसिस में देखते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहला है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग H2SO4 कहते हैं। ठीक है, ये किस में यूज़ होता है इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। बैटरी एसिड भी इसे कहा जाता है, डीपिंग एसिड भी कहा जाता है, टेरा अल्फा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसे आप याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एसिड है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जो सा स्ट्रॉन्ग है, या फिर कौन सा एसिड आपका वीक एसिड है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड याद रखेंगे, H2SO4 कहते हैं, इसे हम लोग बैटरी एसिड भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे, इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है, डीपिंग एसिड भी कहा जाता है, और टेरा अल्फा एसिड भी कहा जाता है। तो इन तीनों ही नाम को याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रिक एसिड, इसको HNO3 कहते हैं, एक्वा फोर्टिस भी कहा जाता है, एजोटिक कहा जाता है। ठीक है, इन ग्रेवर्स एसिड भी कहा जाता है। तो इन तीनों ही नाम को याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है।
इनके नाम से ही आता है क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि एक्वा फोर्टिस किसे कहा जाता है, और ऑप्शन दे दिया जाएगा नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, उसमें आपको चूज करना रहेगा। ठीक है, तो नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, HNO3, एक्वा फोर्टिस, एजोटिक, इनग्रेवर्स। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, एक्सप्लोसिव बनाने के लिए किया जाता है, इंक आदि में किया जाता है, इंक बनाने में। ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, उसके बाद है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का आपका फॉर्मूला क्या होता है, C6H8O7। इसे सिट्रस फ्रूट में ये मिलता है। ठीक है, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड कहा जाता है, और ये वीक एसिड होता है क्योंकि फ्रूट में मिल रहा है, अर्थात कि हम लोग खाते भी हैं इसे, तो ये वीक एसिड है। इससे पहले सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड था, सिट्रिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड ये भी वीक एसिड होता है। एसिटिक एसिड से तो बहुत क्वेश्चन बनता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में उठा लीजिएगा, इसी क्वेश्चन से पूछा गया था कि एसिटिक एसिड कैसा एसिड है, वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि कैसा एसिड है, तो ये वीक एसिड होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, CH3COOH विनेगर में मिलता है। ठीक है, बोरिक एसिड H3BO4 डिसइंफेक्टेंट और पेस्टिसाइड में इसका उपयोग किया जाता है। बोरिक एसिड याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला H3BO4। कार्बोनिक एसिड CH2O3 एक्सटेंडेड बाय लंग्स एज एयर। ठीक है, लंग्स के द्वारा एयर के रूप में ये बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, वो कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कहीं, केमिस्ट्री का ही एग्जाम में आया हुआ था, कार्बोनिक एसिड की ऐसा कौन सा एक एसिड है जो कि गैस के रूप में, एयर के रूप में हमारा लंग्स से निकलता है, तो ये एकमात्र एसिड है कार्बोनिक एसिड। इसे आप याद रखेंगे, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बन सकता है। CH2O3। ठीक है, ये भी वीक एसिड होता है। ठीक है, लंग्स से निकल रहा है अर्थात कि हमारे शरीर के बाहर निकल रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा कि ये वीक एसिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है HCl। मेरिन एसिड या फिर गैस्ट्रिक जूस भी इसे कहा जाता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये वीक एसिड होता है। यूज टू मेक फ्लोरीन, कॉम, टेफ्लॉन एंड पराजक, ये सब बनाने के लिए HF अर्थात कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखेंगे, HF से इंपॉर्टेंट ये इसका प्रॉपर्टी है, इट कैन ईट ग्लास एंड मेटल। इसमें क्या होता है, अगर आप ग्लास या फिर मेटल का किसी कंटेनर में इसे रख देंगे तो उसे खा जाएगा, अर्थात कि उसको गला देगा, तो इसीलिए इसे प्लास्टिक में रखा जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसको आप ग्लास का किसी भी प्रकार के टेस्ट ट्यूब आदि में इसे नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये उसे गला देगा। ठीक है, इसीलिए इसको प्लास्टिक में रखा जाता है। हालांकि ये वीक एसिड होता है, लेकिन फिर भी ग्लास और मेटल में रखने से ये उसको बहुत अधिक रिएक्ट करता है उसके साथ। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 मेटल क्लीनर्स के लिए उपयोग किया जाता है। एंटी रस्ट प्रोडक्ट में, ब्लीच में भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड याद रखेंगे, C2H2O4, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट में, केमिकल रिएजेंट में। उसके बाद रस्ट इनहिबिटर में फॉस्फोरस एसिड का उपयोग किया जाता, फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, H3PO4। इन सारे एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, 10 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने बताया है, और भी अगर आपको एग्जाम्पल पता है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। बेस का कॉमन एग्जाम्पल कौन कौन सा है जिससे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आता है। सबसे पहला याद रखेंगे, अमोनिया NH3 फर्टिलाइजर में उपयोग होता है, क्लींसिंग एजेंट में इसका उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे तो आप सभी को ही वाकिफ होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्वेश्चन आया था साइंटिस्ट वाला एग्जाम का, जो मैंने पेपर दिया है उसमें देख लीजिएगा। उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बेस है। ठीक है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन आया था। बेसिक चीज़ें पढ़िए, बेसिक चीज़ों से ही अधिकतर क्वेश्चन बनता है झारखंड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग किया जाता है क्लीनिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, पेपर में उपयोग किया जाता है इसका, pH रेगुलेटर में उपयोग किया जाता है। उपयोग से संबंधित थोड़ा सा देख लीजिएगा, इससे आने का चांसेस है क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट NaCO3, इसका उपयोग कहाँ होता है, पेपर होता है, ग्लास, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, इन सब में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में उपयोग होता है, टूथपेस्ट में भी उपयोग होता है। NaHCO3 बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सिलेक्ट लाइम इसे कहा जाता है। CaOH2 फ्लोकुलेंट पेपर में इसका उपयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लाइमस्टोन, बिल्डिंग, ब्लैकबोर्ड, चौक, ये सब में रहता है। इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा कि लाइमस्टोन में कौन सा मॉलिक्यूल या फिर कौन सा आपका एलिमेंट
मौजूद होता है, कौन सा बेस मौजूद होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। तो CaCO3 याद रखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaClO2, इसका सैनिटाइजर में उपयोग होता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी उपयोग होता है, CaClO2। फॉर्मूला याद रखेंगे और यूज रखें। 3 चीज़ याद रखना है। पहला तो नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्योंकि नाम नहीं याद रखेंगे तो क्वेश्चन को कैसे कैच कीजिएगा। उसके बाद इसका फॉर्मूला CaClO2, उसके बाद इसका यूज़ सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट, ये सब चीज़ याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्काली बैटरीज में उपयोग किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, प्लास्टिक, ग्लास प्लांट, इन सब में उपयोग किया जाता है, ग्लास पेंट, इन सब में इसका उपयोग होता है। उसके बाद हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3NH2O, इसका रस्ट के रूप में उपयोग होता है, तो Fe2O3NH2O। तो जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, इन सबको थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके अपना कॉपी में भी लिख सकते हैं। अब चले जानते हैं हार्ड एसिड एंड बेसिस क्या होता है, ठीक है। In general, hard acid and bases have a high charge density, are not very polarizable, and form building interactions that are more ionic in nature. इसमें कहा गया है हार्ड एसिड हो या फिर बेसिस हो, इसमें क्या होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होता है। चार्ज डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा। एंड नॉट वेरी पोलराइजेबल, ये ज़्यादातर पोलराइजेबल नहीं होते हैं, और ये अधिक आयोनिक इन नेचर होते हैं। ये 3 कंडीशन याद रखिएगा हार्ड एसिड एंड बेसिस के लिए। हार्ड एसिड हो चाहे हार्ड बेस हो, वो कैसा होगा, हाई चार्ज डेंसिटी होगा, उसमें नॉट वेरी पोलराइजेबल होगा, उसके बाद मोर आयोनिक इन नेचर होगा। तो इसे आप याद रखेंगे। अब एक एक करके जानते हैं हार्ड एसिड। मेटल आयंस विथ हाई पॉजिटिव चार्ज, नीचे हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हार्ड एसिड देखते हैं, मेटल आयंस विथ हाई पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉलर आयोनिक साइजेस टेंड्स टू हार्ड एसिड। मेटल आयंस, ऐसे मेटल आयंस जो कि हाई पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसमें हाई पॉजिटिव चार्ज होता है और स्मॉलर आयोनिक साइज होता है, उसको हम लोग हार्ड एसिड कहते हैं, ठीक है। जबकि हार्ड बेस को कैसा होता है, स्मॉल एनायंस, इसमें स्मॉल एनायंस होगा, एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल एनायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को हम लोग हार्ड बेसिस कहेंगे, जिसमें पोलराइजेबल कम होगा, नॉन पोलराइजेबल डोनर एटम, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब से हार्ड बेसिस बनता है, ठीक है। अब डेफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, नीचे हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब देखते हैं सॉफ्ट एसिड या फिर सॉफ्ट बेसिस, ठीक है। सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेसिस। सॉफ्ट एसिड और बेसिस हैव लो चार्ज डेंसिटी। हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस का यहाँ पे ऑपोजिट होगा, इसमें चार्ज डेंसिटी कम होगा, जबकि हार्ड एसिड एंड हार्ड बेसिस का हम लोग क्या पढ़े थे, चार्ज डेंसिटी अधिक होता है। इसमें मोर पोलराइजेबल होता है, पोलराइजेबिलिटी अधिक होगा। बॉन्ड्स दैट हैव मोर कोवलेंट इन नेचर, इसमें कोवलेंट इन नेचर अधिकतर होता है। जबकि हम लोगों ने हार्ड एसिड एंड बेसिस में क्या पढ़ा था, इसका ऑपोजिट, इसमें आयोनिक नेचर होता है, इसमें पोलराइजेबिलिटी कम होता है और चार्ज डेंसिटी अधिक होता है, ठीक है। जबकि इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें लो चार्ज डेंसिटी है, मोर पोलराइजेबिलिटी है और कोवलेंट इन नेचर है। तो इन 3 कंडीशन को याद रखेंगे, कंडीशन से भी डायरेक्टली आ सकता है। जितना भी बेसिक चीज़ आप पढ़ने सकते हैं पढ़िए, बेसिक चीज़ से ही आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सॉफ्ट एसिड ट्रांजिशन मेटल विथ +1 चार्ज और दैट आर इन द लेट 4D एंड 5D सीरीज। सॉफ्ट एसिड हम लोग किसको कहेंगे, ट्रांजिशन मेटल विथ +1 चार्ज, +1 चार्ज जिसका होता है, और 4D और 5D सीरीज में लेट 4D एंड 5D, अर्थात कि 4D एंड 5D सीरीज का जो लास्ट तरफ का एलिमेंट है, उससे सॉफ्ट एसिड बनता है। और सॉफ्ट बेसिस क्या है, लार्जर एनायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इन सब से सॉफ्ट बेसिस बनते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे, हार्ड एसिड एंड हार्ड बेसिस का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, और ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस थ्योरी के अनुसार ये एग्जांपल दिया गया है, क्योंकि आपका सिलेबस में ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस के अनुसार ही कहा गया है। और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उसे एसिड कहा जाता है, जबकि प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। उसी से रिलेटेड ये टेबल दिया गया है, आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल दिया गया है हार्ड एसिड्स का, हार्ड एसिड्स क्या क्या होगा, H+, Li+, Na+, Rb+, Be+, Mg+, Ca+, Sr2+, Mn2+, Al3+, ठीक है, Cr3+, ये सब क्या है, हार्ड एसिड्स है। हार्ड बेसिस का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है H2O, F-,
OH माइनस, CO3, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ठीक है, फिर क्लोरीन, इन सब से बनने वाले, N से, नाइट्रोजन से बनने वाले जितने भी आपके मॉलिक्यूल से सारे ये आयंस जो भी होंगे हार्ड बेसिस होंगे, ठीक है। तो इन सब का याद रखेंगे, हार्ड एसिड एंड हार्ड बेसिस। बॉर्डरलाइन एसिड एंड बेसिस जो कि हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों के ही तरह का यहाँ पे नेचर शो करता है, उसे हम लोग बॉर्डरलाइन एसिड्स कहते हैं। सॉफ्ट एसिड का एग्जांपल राइट साइड में दिया गया है, ब्लू कलर का देख सकते हैं, PD2+, CD2+, PT2+, Hg2+, Cu2+, Ag2+, उसके बाद Tl2+, Au2+, Hg2+, ये सॉफ्ट एसिड के कैटेगरी में आते हैं। सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में H-, R2S, RSH, RS-, तो ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं और आप आराम से इसके एग्जांपल को देख सकते हैं, या फिर नेट में सर्च करके भी ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद आया तो मैं बता देता हूँ। ये जो पायरिडीन है, पायरिडीन बॉर्डरलाइन एसिड में आता है, तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। हार्ड एसिड या फिर सॉफ्ट एसिड में नहीं आता, बॉर्डरलाइन बेस में आता है, माफ़ कीजिएगा, हार्ड बेस या फिर सॉफ्ट बेस में नहीं आता है। ये पायरिडीन इंपॉर्टेंट है, पायरिडीन से आपके आने वाले परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। बुक का PDF लेने के लिए 30 रुपीज़ पे करना होगा आपको। डायरेक्टली जा करके @bound2education सर्च कीजिएगा, @bound2education। टेलीग्राम में जा करके @bound2education सर्च कीजिएगा, मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये जितने भी हैंड रिटन नोट्स है उन सब का नोट्स पाने के लिए आप मुझे अगर आपको नोट्स चाहिए जो भी हैंड रिटन अभी तक जितने भी मैंने चैप्टर करवाए हैं उन सब का, तो भी आप बोल सकते हैं, मैं वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।